जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बालकन 7 फरवरी 2008 से 13 फरवरी 2008। श्याम रतिबाई जय गुरुदेव संगत की गणिका थी। लंबे डिंडोर, दोहरे बदन और बुलंद आवाज वाली थी। वैसे तो मैं उनके बचपने से जानती थी, क्योंकि अपने मुकदमे के सिलसिले में वो मेरे घर पर पिताजी के पास आई थी। संगत में उनका आने का बड़ा ही विचित्र संयोग बना। हुआ यूं कि उन्होंने एक लड़का पाला हुआ था, जिसका नाम उन्होंने राम रखा था। उस बच्चे पर वो आप जान छिड़कती। मैंने उसे देखा तो नहीं, पर सुना जरूर था। वो बच्चा ना तो रूप रंग का धनी था, ना दिल डोल का। वो ज्यादातर बीमार रहा करता था। ना जाने कितने जन्मों का संबंध था। वो श्याम रतिबाई के जिगर का टुकड़ा बन गया था। आंखों का तारा था। 10 या 11 साल का था। उसकी मृत्यु हो गई। उसका वियोग तो सह नहीं पा रही थी। उसके लिए रो रही थी, तड़प रही थी। उनसे किसी ने कहा कि अगली बाजार बनारस में एक बाबा जी आए हुए, तो उनके पास जाओ, शायद तुम्हें कुछ सुकून मिल जाए। उस दुखी हालत में वो स्वामी जी महाराज के पास आई। बुरी तरह से रो रही थी और बस एक ही धुन थी कि महाराज मेरे राम को बुला दो, मैं उसके बिना जी नहीं सकूंगी। स्वामी जी महाराज ने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्हें तो बस रामा की धुन थी। अंत में स्वामी जी ने कहा, देख, जो चला गया उसे तो मैं वापस नहीं बुला सकता, लेकिन तू मुझे अपना बच्चा बना ले, मैं तेरी सेवा कर लूंगा। इसका असर उन पर ऐसा हुआ कि वो कहने लगी कि मेरा रामा चला गया, तुम मेरे किशोर हो, मैं तुम्हारी यशोदा मैया हूँ। तब से उनको सब लोग यशोदा मैया ही कहने लगे। स्वामी जी महाराज भी उनको मैया कहते थे। जैसा कि हर माताओं के साथ हुआ, श्याम रतिबाई का सत्संग में आना मोहल्ले में एक चर्चा का विषय बन गया। जितना मुंह उतनी बात। कहने को लोगों ने यहाँ तक कहा कि बाबा जी की उम्र अभी कम है, दुनिया की समझ उनको नहीं है, ये औरत कब क्या गुण खिला दी वो समझ नहीं पाएंगे। स्वामी जी महाराज से कुछ लोगों ने ये भी बात कही कि आप उनको सत्संग में आने से रोक दीजिए। स्वामी जी ने कहा, गंगा किसी को भी डुबकी लगाने से नहीं रोक। राम ने गणिका को उद्धार न किया होता तो उनका इतिहास न बनता, ना उनकी महिमा होती। मैं नहीं रोक सकता। मेरा द्वार हर आने वाले के लिए खुला हुआ है। और श्याम रतिबाई सत्संग से जुड़ गई। उन्होंने अपनी सारी श्रद्धा, प्यार और विश्वास बेटे के रूप में स्वामी जी को दिया। और स्वामी जी महाराज ने भी माँ के सम्मान को हमेशा बरकरार रखा। कभी कभी वो एक माँ की तरह पूरे हक से स्वामी जी से बात करती और स्वामी जी महाराज एक बच्चे की तरह मचलते, जिद करते। ये ठीक है कि किसी का स्वभाव एकदम नहीं बदलता, इसीलिए उन्होंने भी स्वामी जी को हर तरह से परखने की कोशिश की। स्वामी जी महाराज उनकी हर कसौटी पर खड़े उतरते गए और वो धीरे धीरे चरणों में नत होती गई। मुझे याद है कि चिरौली संताश्रम मथुरा में गुरु पूर्णिमा का पर्व था। हम थोड़े से प्रेमी वहां थे। यशोदा मैया भी थी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि मैया, आज मेरा दिन है, मैं तुझसे बड़ी रकम लूंगा। उन्होंने 5 का नोट निकाला देने के लिए। स्वामी जी ने कहा, इतना मैं नहीं लूंगा, और लूंगा। उन्होंने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, नाही किसुम, ऐसे ढेर हम नहीं दे, ढेर पैसा देने से लड़कन बिगड़ जा लगे। लेकिन स्वामी जी थे कि मचले हुए थे कि मुझे और दो। उन्होंने 5-5 करके 3 या 4 बार नोट पकड़ाए और स्वामी जी और की मांग
रख ले। अंत में उन्होंने कहा, अब ऐसे ढेर हम ना दे। स्वामी जी हंसने लगे और कहा कि ठीक है, अब नहीं मांगूंगा। कृष्णनगर आश्रम पर ही मथुरा में निर्माण कार्य चल रहा था। कमरे बन रहे। यशोदा मैया ने कहा कि सुन, एक कमरा बनावे का खर्चा हम दे। और उन्होंने 35 या 40 हजार कैश निकालकर स्वामी जी के सामने रख दिया। उस समय 35 या 40 हजार में एक अच्छा खासा कमरा बन जाया करता। स्वामी जी ने उनको बहुत मना किया और कहा कि मैया, अभी तो पैसे हैं, इसको रख ले, जब जरूरत हो तो मैं कहूंगा। लेकिन वो जिद कर गई और स्वामी जी को पैसा लेना पड़ा। स्वामी जी ने उस पैसे से कमरा पूरा तैयार कराया। उसकी पेंटिंग की बात चल रही थी। स्वामी जी महाराज एक दिन कमरे में गए, चारों तरफ देखा और बिगड़ गए। करोड़ी मिस्त्री काम किया करता था। स्वामी जी ने कहा कि देखो, ये दीवार टेढ़ी कर दी, तुमने सारा कमरा खराब कर दिया, पूरा कमरा गिराओ। फिर से दीवार खड़ी होगी और पूरा कमरा गिरा दिया। फिर से उसका निर्माण शुरू हुआ। यशोदा मैया ने बहुत दुनिया देखी, समझदार थी, वो समझ गई। उन्होंने कहा, हमरे जिद पर किसुम पैसा तो लगा दे, लेकिन कुल गिरवा अपने हिसाब से बनवावट। इस तरह की छोटी बड़ी बातें होती रहती। बनारस में उसका अपना मकान था। उस मकान का नाम अनामी महाप्रभु धाम रखा था। अंदर दीवार पर मैया ने पेंटिंग कराई थी, जिसमें एक नदी है, उसमें एक नाव है। नाव पर मैया खुद बैठी है और नाव की डोरी स्वामी जी महाराज के चरणों से बंधी। स्वामी जी नदी के किनारे खड़े। स्वामी जी इस चित्रकारी को देखकर खूब हंसे थे। बनारस की ही बात है। स्वामी जी महाराज बलदैया श्री नारायण श्रीवास्तव के निवास पर उन दिनों थे। दोपहर का समय था। स्वामी जी महाराज व अन्य कुछ प्रेमी बैठे थे। मैया भी वही थी। मैया ने एक सवाल किया। गोस्वामी जी, गोस्वामी जी का नाम ने रामायण में लिखा है, बनारस की बात है। स्वामी जी महाराज बलदैया श्री नारायण श्रीवास्तव जी के निवास पर उन दिनों थे। दोपहर का समय था। स्वामी जी महाराज व अन्य कुछ प्रेमी बैठे थे। मैया भी वही थी, यशोदा मैया। मैया ने एक सवाल किया स्वामी जी से। वो स्वामी जी ने रामायण में लिखा है। स्वामी जी से बता दें कि तुमने गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि कर बिन करम करे विधि नाना, बिन जुबान वक्ता बड़ जोगी, आनंद रही सकल रस होगी। ये किसके लिए लिखा है? स्वामी जी से पूछ रही। तो स्वामी जी ने मुस्कुरा कर कहा कि बता दूं? वो बोली कि हाँ। फिर स्वामी जी ने पूछा कि बता दूं? फिर मैया ने कहा हाँ। स्वामी जी ने कहा कि तू यहाँ बैठी हुई है और वो जाकर घर के हर कमरे का ताला देखा। यशोदा मैया का घर नहीं था, उनको स्वामी जी हर कमरे को देखा है। वही पेंटिंग थी ना, वो देखा है, तभी स्वामी जी बता रहे थे। मैया ने कहा हाँ, समझ गए। जहां जहां उनका मन गया था, जो जो काम किया, सब स्वामी जी ने समझा दिया। मैया चुप हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में वो चिरौली संतान का मथुरा में ही रहने लगी। उनकी तबीयत खराब हुई, उनकी देखभाल बराबर होती रही। स्वामी जी जब आश्रम पर रहते तो बराबर नियम से रोज हाल पूछे। ऐसे ही अंतिम दिन स्वामी जी महाराज
उनका हाल पूछने गए। मैया ने स्वामी जी का हाथ पकड़ा और कहा, अब बस किशोर, अब और नहीं। स्वामी जी बोले, मैया ऐसे क्यों कहती हो, ठीक हो जाओगे। वो बोली कि नहीं, अब हमके मत बहकाओ, अब हम तो के छोड़ब नहीं। और मैया ने स्वामी जी का हाथ नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। हाथ पकड़े पकड़े ही वो शरीर से निकल गए। उनकी अच्छी सजी स्वामी जी महाराज कंधा लेने के लिए आगे बढ़े तो पास खड़े प्यारे लाल पाठक जी ने कहा, आए साहब, आप साधु हो, साधु करना नहीं देता। स्वामी जी ने कहा, साधु तो हूँ और उसका बेटा भी हूँ, और एक बेटा अपनी माँ को कंधा दे रहा है, इसी दिन के लिए माँ बेटे की कामना करती है। स्वामी जी ने कंधा दिया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद स्वामी जी महाराज लखनऊ मॉडल हाउस आए और कहा कि वो चली गई। उसे कोई तकलीफ नहीं हुई, बड़े आराम से मुझसे बातें करते शरीर छोड़ दिया। मन में मैंने कहा कि जब आप स्वयं खड़े थे, इधर के उधर भी। मैंने मन में कहा कि जब आप स्वयं खड़े थे, इधर भी और उधर भी हाथ पकड़ा था, उधर भी हाथ पकड़कर सहारा दिया, तो तकलीफ किस बात की? पर जुबान मेरी खुल नहीं पाई। वो कहा है ना कि कमबख्त जुबान खुलती ही नहीं, जब सामने कातिल आ जाए। श्यामरथी देवी किन्हीं परिस्थितियों में वे वेश्या बनी थी और वाराणसी में वे रहने लगी। उम्र के ढलान में उन्हें एक लड़का हुआ था जो 8 बरस का होकर गुजर गया था। उसके मर जाने पर वे इतना दुखी हुई कि उनकी हालत बिल्कुल पागलों की सी हो गई थी। तो एक दिन वे अर्दली बाजार वाराणसी के रहने वाले पंडित श्यामदत्त मिश्र, जो कि एक ज्योतिषाचार्य भी थे, उनके पास वे आईं कि शायद वे कुछ पूजा पाठ करके उन्हें शांति दे दें। तो ज्योतिषाचार्य जी उन दिनों परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग में आ चुके थे और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की महानता और दिव्यता का अनुभव वे कर चुके थे और कर रहे थे। तो उन्होंने उस वेश्या से कहा कि यहाँ एक बहुत अच्छे और बड़े महात्मा आए हुए हैं, उनका सत्संग सुनो, तुम्हें शांति अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सत्संग में सन 1952 में आई। उस समय उनकी उम्र 50 से 55 वर्ष की रही होगी। तो जब उन्होंने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग सुना तो उन्हें काफ़ी शांति मिली। फिर दूसरे दिन वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज से मिलने नाटी इमली मैनेजर भैया के घर पर आई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज उन दिनों वहीं पर निवास करते थे। तो वे अपने साथ 4 टोकरी फल की भी लेकर आई थीं। परम पूज्य स्वामी जी महाराज से उन्होंने अपने लड़के की मृत्यु के बारे में बतलाया। बहुत रोई और बहुत ही दुखी हुई। तो उनकी सारी बातों को सुनकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें काफ़ी सांत्वना दी और स्वामी जी महाराज उन्हें बोले कि बच्चा तो चला गया, अब तू मुझे ही अपना बच्चा मान ले, मैं तेरी पुत्र जैसी सेवा करूंगा। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के मुख से ऐसे वचन सुनकर उन्हें बड़ा ढाढ़स हुआ, बहुत चैन मिला। तब से वे परम पूज्य स्वामी जी महाराज को किशन कहती और स्वामी जी महाराज उन्हें यशोदा मैया कहते। मैनेजर भैया के बच्चे, उन सब का ध्यान तो फलों पर लगा हुआ था जो वो टोकरियां फलों की लेकर आई थी
कि ये कब जाएं और कब हम लोगों को फल खाने को मिले। लेकिन जैसे ही जसोदा मैया वहाँ से गईं, उनके जाते ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किसी को भी फल खाने से मना कर दिया और बोले कि ये फल बहुत ही निकृष्ट धन के हैं, इन्हें कोई नहीं खाएगा। गुरु भाई शंभू जी उन दिनों वहीं निवास करते थे, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें बुलाया और बोले कि शंभू एक रिक्शा लेकर आओ। तो रिक्शा आया तो स्वामी जी महाराज ने शंभू जी को साथ लिया और रिक्शे पर फल की वे सारी टोकरियां रखकर कोढ़ी अस्पताल लेकर गए और वहां पर वो सारे फल कोढ़ियों को बांट दिए। जसोदा मैया अक्सर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास नाटी इमली आती रहती थी और घंटों घंटों परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास वे रहती। स्वामी जी महाराज किसी काम से अपनी चारपाई से उतरकर अगर घर में जाते तो वे चुपके से 200-400 रुपया उनके बिस्तर के नीचे सिरहाने रख देती थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज अंतर्यामी महापुरुष जब वे वापस चारपाई पर आते तो बात करते करते बिस्तरा उठा देते और फिर उन रुपयों को वापस उन्हें देते हुए कहते कि मैया हमें ये नहीं चाहिए। तो ये तरीका था उनका परम पूज्य स्वामी जी महाराज को परखने का कि वे धन के लालची तो नहीं हैं। फिर तो वे पूरी श्रद्धा से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में लग गईं। 1-2 वर्ष तक सत्संग सुनने के बाद जसोदा मैया का भाव और श्रद्धा बहुत बढ़ गया। उन्होंने बेनिया बाग वाराणसी में अपनी एक कुटिया बना रखी थी। अक्सर परम पूज्य स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करके वे वहाँ स्वामी जी महाराज को लिवा ले जाती थीं। वहाँ एक बड़ा कमरा था, एक आंगन था। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज कभी मौज में होते तो वहाँ सत्संग भी किया करते थे। जसोदा मैया ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज को वो कुटी देनी भी चाहिए, पर स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया। बाद में जसोदा मैया जब काफ़ी बूढ़ी हो गई थी तो वे मथुरा आश्रम पर ही आकर रहने लगी थी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उनकी सेवा माँ की तरह ही की। वैसी सेवा जल्दी कोई नहीं कर पाता। उन्हें अंत समय में पतली टट्टी होने लगी थी तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने टट्टी फेंकने की सेवा तक की। जब वे मरी तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें मुखाग्नि भी दी। लोगों ने काफ़ी मना किया कि महाराज आप विरक्त हैं, आपको मुखाग्नि नहीं देनी चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसने मुझे अपना पुत्र माना था तो मैं उसका पुत्र भी तो हूँ। और फिर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने उन्हें कंधा भी दिया और मुखाग्नि भी दी। वाह रे सतगुरु, हाथ गहे की लाज इसी को कहते हैं। तो ये थी जय गुरुदेव संगत की जसोदा मैया और परम पूज्य स्वामी जी महाराज थे उनके किशन। जय गुरुदेव।